एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर आज एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट को क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करने चल रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो चाहे आप प्रथम सेमेस्टर के हों, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हों, हालांकि जो थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको तो अपने प्रीवियस का अनुभव हो चुका है। ठीक है, हम अपनी कॉपी वगैरह को कैसे लिखेंगे, लेकिन अभी जिनका प्रथम सेमेस्टर है, जो पहली बार डीएलएड का एग्जाम देने चल रहे हैं, उन्होंने इस बात का डाउट्स पाल रखा है कि भैया आखिरकार हम अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखा जाए तो आपने अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं और ग्रेजुएशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ भरने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको कॉपी को लिखने के तौर तरीकों को समझना है। आप पूरा पेज भरकर लिख दीजिए। जैसे इसमें हाईएस्ट आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर ये मानकर चलिए, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरा पेज भर के लिख दीजिए, लेकिन आपको मिलेगा तो सिर्फ 2 ही नंबर। ठीक है, तो इसी चीज को आपको जानने की जरूरत है कि आखिरकार हम कैसे अपनी कॉपी को लिखेंगे। यहाँ मैंने कुछ आपके कमेंट्स ले रखा है। आपको पता है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 21 मई यानी कल की डेट में फाइनली जो है वो पूरा हो चुका है। अब आप कह रहे थे कि भैया आखिरकार 21 मई को हमारा सेमेस्टर भी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया, तो आखिरकार एग्जाम कब कराया जाएगा। ये पीएनपी का अच्छा खासा रिकॉर्ड होता है कि कभी वो अपने नियत समय पर आपकी परीक्षाओं को नहीं करवाते हैं, थोड़ा सा वो समय जरूर लेते हैं, है ना। तो आपको पता है चुनाव का माहौल भी चल रहा है, इस वजह से आपकी परीक्षाएं थोड़ा सा विलंब होकर चलेंगे। महज अगर हम बात करें, देख सकते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट कहा जा रहा है परीक्षा के लिए मात्र 30 से 35 दिन शेष है। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा दिन शेष नहीं है। महज 30 से 35 दिन आपके लिए शेष बचा हुआ है, इससे ज्यादा का आपको समय नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, ये हो गया। अभी इस पर चर्चा करते हैं कम समय में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये आप लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि हालांकि सिलेबस तो आपका बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जिनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है वो उनके दिमाग में आता है कि यार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इस पर भी चर्चा करेंगे। सेंटर कहाँ जाता है, ठीक है, हाँ, सेंटर कहाँ जाता है। कुछ लोगों ने सेंटर को भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या हमारा डीएलएड कॉलेज में ही सेंटर जाएगा या कहाँ सेंटर जाता है, किस आधार पर जाता है, बिल्कुल इससे हम बताएंगे। यहाँ कब होगी परीक्षा, एक संभावित डेट आप पूछ रहे हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, ये भी आपको पता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार कब हमारी परीक्षाएं हो सकती हैं और बैक किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लगता है। बैक पेपर मीन्स आप किस सब्जेक्ट में फेल ज़्यादा होते हैं, क्यों फेल होते हैं, वो आपकी कमियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया आपका प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपने कहा कि अब हमारी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि आपकी परीक्षाएं जो है, परीक्षाओं के लिए 30 से 35 दिन शेष है, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करिए ताकि भविष्य में आने वाले समय में हम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, जब परीक्षाएं हमारी 2-4 दिन 6 दिन रह जाती हैं तो लोग दिन रात करते हैं कि अब यहाँ पढ़ ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये हमारी परीक्षाओं में आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और सब धनुआ बाढ़ आप रख देते हैं और रखने के बाद होता क्या है, इसी की श्रेणी में आप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब कम समय में तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं जहां तक मेरा मानना है, बाकी आप कैसे पढ़ते हैं वो आप जानें। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है, आपका सिलेबस जो है, आप कहीं से भी अगर पढ़ रहे होंगे तो सिलेबस मुझे लगता है कि आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो 2-4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको एक सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए। आपको करना क्या है कि 1 नंबर हाईएस्ट आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी एक कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं अपने चैनल की बात करूं तो अपने चैनल के माध्यम से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने शुरू किया है। ठीक है। आपके जो भी कोर्सेज हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हम आपको करवा रहे हैं। बाबू अगर मुझसे आपको पढ़ना है तो बिल्कुल यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं तो आप कहीं से भी अगर पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करिएगा कि अब आप अपनी परीक्षा को टारगेट कर दीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन किस आधार पर आते हैं, कैसे आते हैं, उसमें हमने जो आपको बताया है 1 नंबर 2 नंबर, उसमें हम आपको कॉपियां लिखने के तौर तरीकों को भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि आप अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम में तो बैठ जाएंगे, अगर आपके एग्जाम आपके कॉलेज में कोई परीक्षा, वो जैसे होता नहीं है कि लोग जो है 2 महीने 3 महीने बाद एक परीक्षा करवाते हैं ताकि बच्चों को एक पता लग जाए कि हम अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये नहीं करवाया गया होगा, सॉरी आपकी कॉलेज में ये नहीं करवाया गया है, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, आप यहाँ से करिए, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, हूबहू आपके परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। आप लग जाइए अभी से, 30 दिन में हम आपके पूरे कोर्सवा को फिनिश करेंगे। ठीक है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के चल रहे हैं, बिल्कुल आप अभी से लग जाइए। कम समय में तैयारी करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट कर डालिए। रटिए नहीं, रटेंगे तो भूल जाएगा। आप कोशिश करके इन्हें अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, सिर्फ दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको वो चीजें भूले नहीं, है ना। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, देखिए इसीलिए आपका सिलेबस बनाया गया है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अभी आप बुक को उठाकर पढ़ेंगे तो बुक इतनी मोटी, हालांकि ज़्यादा मोटी तो नहीं है, साइंस वगैरह की बहुत छोटी है, छोटी भी है मोटी भी है। आपका ज़्यादातर 50 नंबर वाले में पढ़ना होता है। अब 50 नंबर वाले में आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है, ये समस्याएं आपको होती है। इसलिए आप किसी भी चैनल से लग जाइए जहाँ से आपको लगता है कि मुझे यहाँ से एक प्रमाणित चीज़ें मिलती हैं, आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ उतना पढ़िए जो आपके परीक्षा को टारगेट करे, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। ज़्यादा पढ़ेंगे तो भाई बाउंस कर जाएगा। सेंटर कहाँ जाता है, देखिए सेंटर की अगर हम बात करें तो आपका सेंटर आपके डीएलएड कॉलेज में नहीं जाता है, आपका सेंटर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जाएगा, जहाँ पर नकल की 1% भी संभावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब कहीं हो जाए तो वो अलग का मामला है, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि नकल की 1% भी संभावनाएं नहीं होती हैं, है ना। अब आप अपने में कर लें वो अलग की बात है, लेकिन ये आप समझें कि चलिए कहीं से मुझे बाहरी तरफ से कुछ मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये संभव भी नहीं होता जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बाकी आपकी मर्जी आप क्या करते हैं। आपका सेंटर इंटर कॉलेज में ही जाता है। ठीक है, जो आपके ज़िले के सबसे टॉप कॉलेज होते हैं उसी कॉलेज में जाएगा। ठीक है, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, प्रयागराज हो गया, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ठीक है, आपके जैसे इलाहाबाद के हैं तो आपके इलाहाबाद के जितने टॉप कॉलेज हैं उसमें आपका सेंटर जाएगा। लखनऊ के हैं तो लखनऊ में जितने टॉप कॉलेज हैं उसमें आपका सेंटर जाएगा। बनारस के हैं तो बनारस के जितने टॉप इंटर कॉलेज हैं उसमें आपका सेंटर जाएगा। ठीक है, जिनकी छवि अच्छी है उसी में जाएगा, जिनकी छवि थोड़ी सी भी धूमिल है उसमें आपका सेंटर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो गई हैं। कब होगी परीक्षा, मैंने आपको बताया, आप 30 से 35 दिन जोड़ लीजिए, जून के लास्ट तक 100% आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अभी आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरेगा, परीक्षा फॉर्म के महज 10 से 15 दिन बाद आपका शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, आपको परेशान मत होइए। ठीक है, 10 से 15 दिन बाद आपका शेड्यूल आएगा और महज 10 से 15 ही दिन आपको समय मिलेगा तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप लग जाइए अभी से। यहाँ बैक किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लगता है, देखिए बैक लगने का जहाँ तक चांस है, आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता रहेगा उसमें बैक लग जाएगा, है ना। किसी किसी का इतिहास में लग जाता है, भाई जो लोग साइंस साइड से आए होंगे थोड़ा सा इतिहास भूगोल का नॉलेज उन्हें कम होगा, ठीक है, वो नहीं पढ़े होंगे तो इतिहास में लग सकता है। ठीक है, बात करें हम हिंदी में भी लग सकता है। आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपका बैक लगेगा। मैं किसी पर्सनल सब्जेक्ट की बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग होता है। ठीक है, लोग मैथ से ज़्यादा डरते हैं कि मैथ में हमारा लगेगा, लेकिन नहीं, मैथ में नहीं लगता। मैथ में लोग 25 में 25 करके चले आते हैं। ठीक है, तो ये कोई मानी बात नहीं होती है कि हमारा सिर्फ इसी सब्जेक्ट में बैक लगेगा। ये अगर कोई कह रहा है तो भाई मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, बाकी आपका जो भी पोर्शन कमज़ोर है आप लग जाइए, आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है,
और एक चीज़, लोग नए सत्र के बारे में पूछ रहे थे कि भैया नया सत्र कब से शुरू होगा, यानी 2024 वाला एडमिशन, ठीक है। तो हम उसके लिए भी अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज आपके लिए मैंने एक एक नंबर, दो दो नंबर का चला रखा है। अगर आपको ज़रूरत होती है तो बिल्कुल आप उस सीरीज से पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।